नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी के इंटरव्यू के विषय में। कैसे तैयारी की जाए, विषय को लेकर क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए और मैं इंटरव्यू के माहौल की बात करूँगा। जो आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ बोर्ड में कैसा माहौल होता है, कितने लोग होते हैं, कितने मिनट तक इंटरव्यू चलते हैं और कैसे-कैसे प्रश्न बनते हैं। इसके साथ ही मैं पीएचडी, एडमिशन और इंटरव्यू के संबंध में कुछ और जो धारणाएँ हैं, उस पर पहले बात करूँगा, ठीक है। एक तो नेट जेआरएफ कर लिया, पीएचडी क्वालीफाइड जो आजकल नया तीसरी कैटेगरी जोड़ दी गई, उससे भी इंटरव्यू हो रहे हैं। बमुश्किल से 1 आध 2 विश्वविद्यालय बचे हैं जहाँ पे एग्ज़ाम के थ्रू इंटरव्यू है, बाकी नहीं तो नेट जेआरएफ पे ही है, ठीक है। तो वो सब कर लिया आपने, उसके बाद इंटरव्यू देने पहुँचे। तो वहाँ उसके बाद क्या प्रक्रिया? एक तो एक सामान्य धारणा है बातचीत में सबके, अक्सर हम बात करते रहते हैं कि सब कुछ फिक्स होता है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएँ, बातचीत नहीं है तो नहीं होगा। ये एक प्रचलित धारणा है, इसमें काफ़ी हद तक बातें सही भी हैं। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं सही है ये, बहुत सारी बातें इसमें सही हैं। हालाँकि मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि आप अगर झोला उठा के कहीं भी जाने को तैयार हैं देश भर में, तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ आपको आसानी से नेट ज़्यादा पे तो पीएचडी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिए। हाँ, जो कुछ हाइलाइटेड यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ पे ज़्यादा संख्या में भीड़ है, तो वहाँ ये बातें तो हैं कि आपको थोड़ा-सा सोर्स फी की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जो इंटरव्यू होते हैं, मैं आगे बात भी करूँगा कैसे-कैसे होते हैं, तो वहाँ छाँटने की प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट तरीके से है, मतलब बहुत बेतरतीब है वो। तो चूँकि वहाँ फिर ये हो जाता है कि सोर्स जिसकी बातचीत है, सोर्स है, तो वो एडमिशन में आगे हो जाते हैं। ये हर जगह ही होगा, आपके पास भी अगर 100 लोग हैं, 100 में से 10 ऐसे हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उन 10 को आप कहीं न कहीं वरीयता देंगे ही देंगे। ये हर जगह होता है, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, कहीं भी हो। तो पीएचडी एडमिशन के संबंध में भी यही है। जिनके परिचय अच्छे हैं, बोर्ड मेंबर से जिनकी बातचीत है या कहीं से दबाव डलवा सकते हैं, तो उनको वरीयता मिल जाती है, ठीक है? ये एक बेसिक बात है। अब आते हैं हम पीएचडी इंटरव्यू के माहौल को लेकर। बोर्ड में जो माहौल होता है, आप किसी भी विश्वविद्यालय में इंटरव्यू देने जाएँगे, स्टेट हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, अक्सर वहाँ पे आप सिनॉप्सिस लेके ही जाएँगे। सिनॉप्सिस आपको बनाएँगे, जो टॉपिक बनाएँगे, वो आपको लेके जाना है। सिनॉप्सिस कैसे बनानी है उसकी हमने अलग से बात की है, वो भी आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा वैसे। तो आप सिनॉप्सिस एक लेके जाएँगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो कहीं कोई देखता नहीं है। हो सकता है कहीं देखें तो बाहर जमा हो जाता है, बाबू वगैरह बैठे होते हैं, वो देख लेंगे। आप अंदर जाएँगे, अंदर जाते समय ज़रूर विशेष ध्यान रखें अनुमति माँग के जाएँ। ये एक बेसिक बात है कि आप जब भी अंदर जाना हो, तो आप अनुमति लेके जाएँ कि मैं अंदर आ सकता हूँ, आ सकती हूँ, ठीक है? और उसके बाद 8, 10, 15, 12 किसी भी संख्या में हो सकते हैं, कम से कम 5-6 तो होंगे ही। हो सकता है 12-15 लोग भी अंदर बैठे हों, गोलाई में बैठे होंगे ऐसे, कुर्सी वगैरह लगा के, चाय-पानी पीते हुए। उसमें तो 2-4 आपको देखेंगे, 2-4 आपको देखेंगे भी नहीं। आपको जाकर प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो करेंगे ही। तो हो सकता है 1-2 बोल दें, हाँ ठीक है, मुस्कुरा दें या नमस्ते बोल दें, हो सकता है वो भी ना बोलें लेकिन आपको करना है, ठीक। एक आध कुर्सी रखी होगी बीच में, बैठना आपको तब तक नहीं है जब तक सामने वाला कोई बोल ना दे, कि बैठ जाइए। आप जाके खड़े रहेंगे, नमस्कार कर लेंगे, बोल देंगे बैठ जाइए तो आप बैठ जाएँगे। हो सकता है कोई बैठते ही ये बोल दे अच्छा बताइए, कई बार ऐसा होता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब इंटरव्यू दे रहा था तो एक बार मैं जैसे ही अंदर गया नमस्कार किया, तो बोले बैठिए, मैंने बैठा, बोले बताइए। तो मुझे अजीब-सा लगा कि क्या बताऊँ? मुझे मन में तो पहले आया कि मेरा सब ठीक है, आप बताइए। मन में तो पहले यही आया था। फिर मैंने कहा नहीं सर मेरा विषय ये है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि अच्छा बताइए, तो मतलब उनका ये है कि विषय के विषय में बताना है आपको। आप जो विषय लेके गए हैं। हालाँकि ये अक्सर कम ही होता है, आप जाएँगे, बैठेंगे तो विषय पूछेंगे कि आपका विषय क्या है? या आप हो सकता है सिनॉप्सिस पकड़ा दें, कहीं 2 सिनॉप्सिस 3 सिनॉप्सिस लेके जाते हैं अक्सर बच्चे, कहीं 1 भी लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं मेंशन है नोटिफ़िकेशन में कि 4, 5, 2, 3 जितना लेके जाइए, नहीं आप 1-2 लेके जाएँगे तो भी चलेगा। तो आप सिनॉप्सिस जाके पकड़ा देंगे, साइन-वाइन भी करवाते हैं कहीं-कहीं। तो ये आप सिनॉप्सिस पकड़ाएँगे, हो सकता है वही विषय पढ़ लें, अच्छा आपका विषय ये है,
आपका नाम ये है। नहीं तो हो सकता है आपसे नाम पूछें, परिचय पूछ लें कि आप अपना परिचय दीजिए। फिर पूछ सकते हैं अपना विषय बताइए। आप अपना विषय बताएँगे, तो सामने से सवाल आ जाएँगे कि अच्छा इसमें आप क्या करेंगे? ठीक है, एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल है कि बताइए अपने विषय के बारे में बताइए, ठीक? तो ये यहाँ से इंटरव्यू की ऐसे शुरुआत होती है। अब तैयारी क्या करना है आपको? हम उस पे आएँगे। सबसे पहले तो आपने जो सिनॉप्सिस बनाया है, वो आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, जो भी आपने विषय बनाया है। तो जैसे मान लीजिए आपने सिनॉप्सिस बनाई, मैं विषय ले लेता हूँ उदाहरण के लिए, समकालीन हिंदी कविता के सामाजिक सरोकार, ठीक है? ये आपका विषय है। तो जो आपका विषय बनाया है, उसके विषय में आपको अच्छे से पता हो। आपको जो शब्द आ रहे हैं टॉपिक में, ठीक है? उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने जो विषय लिया, एक तो समकालीन हिंदी कविता है। समकालीन शब्द अपने आप में बहुत विवादित है। तो समकालीन शब्द आपको क्लियर होना चाहिए। आपकी धारणा स्पष्ट हो कि समकालीन आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? किन-किन विद्वानों ने इसका अर्थ क्या माना है? हिंदी साहित्य में समकालीन कैसे आ रहा है? सामान्य अर्थ में समकालीन का अर्थ क्या होता है? ठीक है? ये आपको पता हो। फिर आपने प्रयोग किया सामाजिक सरोकार। तो सरोकार होता क्या है? सरोकार का क्या अर्थ है? और सामाजिक सरोकार के क्या-क्या आयाम हैं, क्या-क्या तत्व हैं? ठीक है? तो मैं शब्द समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे टॉपिक के शब्द पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये चीज़ आपको एकदम जो भी टॉपिक के शब्द हैं, वो आपको एकदम क्लियर हों, स्पष्ट आप बता सकें। सामने जो बोर्ड के मेंबर हैं, वो आपको फँसाएँगे इस पे कि समकालीन का अर्थ तो ये होता है, सरोकार का ये तत्व ऐसा नहीं है। ठीक है? कहेंगे समकालीन का अर्थ तो वर्तमान से होता है। आप कैसे करें कि 1980 या 1960 के दशक से जो कविता शुरू हुई वो समकालीन है, ठीक है? तो आपको एकदम क्लियर वहाँ बताना होगा कि हाँ, समकालीन टर्म जो है, वो हमारे जो हिंदी साहित्य में है, वो इस काल विशेष के लिए रूढ़िगत हो चुका है, ठीक है? इस काल विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। भले सामान्य अर्थ में समकालीन का अर्थ जो हमारे समय में चल रहा है, वो होता है, ठीक है? ये चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट समझानी होगी। वहाँ को गोल-गोल जवाब नहीं देना है। कोशिश करना है कि एकदम क्लियर बोलें। ठीक है? तो एक तो आपको शब्द क्लियर हो, फिर आपको विषय एकदम क्लियर हो। आपने जो रचनाएँ ली हैं, जो-जो कवि लिए हैं, जो काल विशेष लिया है अपने सिनॉप्सिस में, वो आप स्पष्ट बता सकें, उसको परिभाषित कर सकें, हाँ, यहाँ से यहाँ तक हमने ले रखा, इस पे हमारा काम है। आपने 10 कवि लिए हैं, 15 कवि लिए हैं, 20 कवि लिए हैं या 20 रचनाएँ ली हैं, तो आप एकदम स्पष्ट करेंगे कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक है, इनमें मिलता है। आगे हम जब काम करेंगे तो इनमें और भी चीज़ें देख सकते हैं। आपको लचीलापन भी रखना है वहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। आपको परंपरा अच्छे से पता आपने कविता की बात कर रहे हैं, तो आपको कविता पूरे हिंदी कविता का इतिहास आपको अच्छे से पता होना चाहिए फिर। हो सकता है वो समकालीन कविता बात करते-करते कबीर पे पहुँच जाए, तुलसी पे पहुँच जाए या बात करने लगे आधुनिक काल में भारतेंदु द्विवेदी पे पहुँच जाए, तो कविता का इतिहास अच्छे से आपको एकदम पता हो। और जिन-जिन राइटर्स को या जिन-जिन पुस्तकों को आपने संदर्भ में लिया है, आधार ग्रंथ में लिया है, उनकी तो जानकारी आपको अच्छे से हो कि अच्छा किसकी किताब है, उस राइटर ने और क्या-क्या लिखा है, किन बिंदुओं पर लिखा है, 2-4 आपको कविताएँ पता हो सकता है आप समकालीन कविता की बात कर रहे हैं तो पूछ लें कि अरुण कमल की ये वाली कविता आपने पढ़ी है? या मंगलेश डबराल की आप पहाड़ पे लालटेन कविता पढ़े हैं? पढ़े हैं तो सुनाइए ज़रा, इसका विषय क्या है? अच्छा आज्ञे को आपने पढ़ा है? आज्ञे को आप समकालीन में डालेंगे कि नई कविता में या प्रयोगवादी मानेंगे? कई सवाल आपसे बनेंगे। तो आपको विषय को लेकर एकदम क्लियर जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान दौर के लेखक को, उसके पहले के लेखक को, उसकी समकालीन जैसे कविता है तो उसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं? कैसे आप नई कविता से अलग करेंगे इसे? कैसे प्रयोगवादी कविता से अलग करेंगे इसे? किससे प्रेरणा ग्रहण कर रही है? अच्छा वेस्टर्न में इस समय क्या लिखा जा रहा था? कई सारे सवाल हो सकते हैं। समकालीन पे कौन-कौन से विद्वानों ने किताबें लिखी हैं? ठीक है? कौन से महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिस पे कार्य किए हैं? शोध कौन-कौन से अच्छे रहे हैं इस पे? ये सारी चीज़ें आपको एकदम पता हो, विषय एकदम आपको स्पष्ट होना चाहिए। इसमें लंबी बातचीत हो सकती है अगर अच्छा बोर्ड है, कहीं अच्छा टाइम दिया जा रहा है तो। अक्सर हाँ, टाइम को लेकर मैं थोड़ी-सी बात कर ही लेता हूँ कि अक्सर जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है? काफ़ी भीड़ होती है, तो आपसे 2 से 5 मिनट ही बातचीत होगी। जेएनयू है, थोड़ा-सा वहाँ कम भीड़ बुलाते हैं, हो सकता है 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक बातचीत हो जाए। जहाँ और कम भीड़ होगी, वहाँ 25 मिनट तक भी बातचीत हो सकती है। तो टाइम इस पे डिपेंड करता है कि भीड़ कहाँ कितनी ज़्यादा होती है, ठीक? फिर भी जहाँ अगर 5 मिनट भी बातचीत हो रही है, तो 5 मिनट भी इंटरव्यू बोर्ड में जो हम 12 लोग बैठे हैं, तो अगर आप तैयार नहीं हैं विषय को लेके, तो 5 मिनट भी आपको झेलना मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि वहाँ जो बैठे हैं, वो 20 साल, 25 साल, 30 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? वो अनुभवी लोग हैं। वो आपको देख के समझ जाएँगे, आपके बोलने के तरीके से समझ जाएँगे कि आपको नहीं आ रहा है, कहाँ आप फँस रहे हैं, ठीक? तो ये एक बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपना विषय एक आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके साथ ही आपको ये जानकारी हो पहले से कि इस विषय पर कार्य क्या-क्या हुए हैं, ठीक है? आप सिनॉप्सिस में भी दिखाते ही हैं कि पूर्व में कार्य क्या हुए, पूछ भी सकते हैं। जो-जो किताबें आपने आधार ग्रंथ में रखी है, वो आपको पता हो पूछ रहे हैं कौन-कौन सी किताबें रखी हैं आपने, ठीक? इसके साथ ही विषय प्रासंगिक क्यों है आपका? विषय हिंदी साहित्य में कैसे नया काम करेंगे आप, क्या नया है? और इस विषय की प्रासंगिकता क्या है अभी? क्यों काम करना चाहते हैं अब इस पे? ठीक है, ये आपको समझाना होगा बोर्ड मेंबर को। हालाँकि कायदे से बड़ा बेतुका सवाल हो जाता है कि आप इसमें नया क्या करेंगे? या हिंदी साहित्य को क्या मिलेगा? फिर भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपको तैयार रहना होगा, उसका जवाब ढूँढ के रखना होगा, ठीक? आपको इंटरव्यू के समय एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि वहाँ बहुत ज्ञान नहीं देना है। वो जो सामने बैठे हैं वो सुनने के मूड में नहीं है, वो सुबह से शाम वही सुन रहे हैं, ठीक है? तो ज्ञान नहीं देना है उनको, ज्ञान उन्हें सुनना नहीं है। तो आप सीमित बोलना है, सीमित में इतना भी कम नहीं कि आपके पास शब्द ही ना हो। आप कोशिश करें कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उससे उसका जवाब आपके पास 1 मिनट के आसपास का हो। 40 सेकंड से 50 सेकंड से 1 मिनट के आसपास का आपके पास जवाब हो, ठीक? कोई कोई प्रश्न पूछे मान लीजिए समकालीनता पे बात कर रहे थे हम, तो मान लीजिए वो पूछ लेते हैं कौन-कौन सा समकालीन कवि आपने पढ़ा है, तो आप 8-10 कवि 1 मिनट में बता दें, ठीक है? अगर इस बीच कोई टोक दे रहा है आपसे, तो आपको वहीं रुक जाना है, ठीक? बीच में किसी ने कुछ बोलना शुरू किया बोर्ड मेंबर में कोई, तो आपको वहीं रुक जाना है। अगला सवाल जो पूछा गया उसका जवाब देना है आपको। पिछला वाला आप भूल जाइए, ठीक है? जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए। बीच में वो जो बोल रहे हैं आपको सुनना है, उनको बहुत समझाना नहीं है, उनको आपको सुनना है और उसका जवाब देना है। एक तरीके से रैपिड फायर टाइप का प्रश्न आपके पास अचानक से उछल के आ जाएगा। आप कुछ बोल रहे होंगे, आपने नाम गिनाते बोला अच्छा अज्ञेय भी है समकालीनता में, ऊपर से क्वेश्चन आ जाएगा, अज्ञेय तो प्रयोगवादी हैं, आपने कैसे समकालीन कविता में जोड़ लिया इन्हें, ठीक है? तो उड़ता जवाब आ जाएगा, फिर आपको इसको जवाब देना है, वो आप छोड़ दीजिए पिछला जवाब, कि आप अज्ञेय के बाद अरुण कमल को बोलने जा रहे थे, नहीं, ठीक? तो आप बस उनको प्रश्न को ध्यान से सुनिए, उसका जवाब दीजिए। कोशिश करिए कि जवाब देते समय सारे बोर्ड मेंबर्स को आप देख के बात करें। जो सवाल पूछ रहा है बस उसे मत देखें, 2-4 लोगों को देख के बात करें और हमेशा सामने देख के बात करें उनसे। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके हाथ-पैर मूवमेंट ज़्यादा ना करें। आपका शरीर बहुत मूवमेंट ना करे वहाँ पे क्योंकि वो भी नोटिस कर रहे होते हैं वो। आपका बहुत हाथ-पैर ना हिले, आप सामान्य बातचीत में करें। ऐसा नहीं है कि आप हाथ से समझाना शुरू कर दें, सर ऐसा है, वैसा है। ये नहीं करना है, ठीक है? कई बार अक्सर हो जाता है, उस समय आदत होती है। इसके लिए ध्यान यही रखना है पहले से कि आप बोलने का, बैठने का, बातचीत करने का अभ्यास अपने दोस्तों के साथ मिलके कर लें। विषय भी तैयार कर लें बातचीत करके, बोलने का अभ्यास कर लें, तेज़ बहुत ना बोलें, बहुत धीरे ना बोल रहे हों। आप पता चला इतना जल्दी बोल रहे हैं कि वो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है आपकी बात। आप बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा पढ़े हैं, पर बात नहीं समझा पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहा है। आप गोल-गोल बातें कर रहे हैं, आपको सीधा कान पकड़ना है, उल्टे हाथ से नहीं पकड़ना है, ठीक है? वो समझ पाएँ। तो इसके लिए पहले से दोस्तों के बीच बातचीत कर लें, अभ्यास कर लें आप बोलने का और फिर वहाँ जाके अच्छे से बातचीत करें, ठीक है? ये कुछ सामान्य बातें पीएचडी इंटरव्यू के संबंध में हैं, ठीक? बाकी कोई भी अन्य बातें हैं, आपको कुछ पूछना जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिनॉप्सिस बनाने जैसी बातें हमने 1-2 वीडियो में बात की है। बाकी आगे भी अगर ज़रूरत हुई तो हम उसको बात कर लेंगे। ठीक है? धन्यवाद।